अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर। शादी के बाद मेल हो या फीमेल हो, दोनों की एक ही ख्वाहिश होती है कि उनको जल्दी से जो है अल्लाह ताला औलाद से नवाजे। यानी मेल की ये ख्वाहिश होगी कि उसकी वाइफ को प्रेगनेंसी हो जाए, और फीमेल की भी यही ख्वाहिश होती है कि मुझे जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि फीमेल को प्रेगनेंसी हो भी जाती है, हमल हो भी जाता है, लेकिन बदकिस्मती से क्या होता है कि दूसरे माह या तीसरे माह उनका जो हमल है वो साकत हो जाता है, और मजबूरन क्या करना पड़ता है, उनकी डीएनसी करवाना पड़ती है, यानी हमल जो है वो ज़ाया करवाना पड़ता है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि दूसरे या तीसरे महीने खुद ब खुद जो ब्लीडिंग होती है, जिसे हम कहते हैं सिलाने खून, वो शुरू हो जाता है। अब ये जो सिलसिला है ये कभी कभी एक हमल में होता है, कभी कभी दो हमल में होता है, कभी कभी हर हमल में ऐसा मामला हो जाता है, और इस कंडीशन पर मेल और फीमेल दोनों ही परेशान होते हैं, क्योंकि उनका हमल जो है, उनकी जो काविश है, उनकी जो ख्वाहिश है, वो हर दफा नाकाम हो जाती है। अब इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है ये जड़ी। इसे आप एक नाम दे सकते हैं, वो है मनहूस जड़ी। यानी ये जो जड़ी है इसको आप इस्तेमाल करते हैं अगर थोड़ी मिकदार में भी, तो आप जो है इससे क्या नुकसान उठाएंगे। स्पेशल फीमेल वो ये है कि इस जड़ी की वजह से आपका जो हमल है वो साकत हो जाएगा, आपको प्रेगनेंसी हो तो जाएगी, लेकिन दूसरे या तीसरे माह वो हमल ज़ाया हो जाएगा। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आपने यही करना है कि आपने इसी जड़ी से अपना इलाज भी करना है। मैंने आपको अक्सर बताया है कि जो कीड़ा आपको काटता है और काटने के बाद जो जो अलामत आपको आती हैं, अगर वही अलामत आपने खत्म करनी है तो आपने क्या करना है, आपने उसी कीड़े से मेडिसिन जो तैयार हुई है उसका इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह अगर आपका हमल ज़ाया होता है, यानी फीमेल का हर दूसरे माह, तीसरे माह, चौथे माह आपका हमल रुक जाता है, मजबूरन आपको डीएनसी करवाना पड़ती है, या बाज़ दफा आपका हमल खुद ब खुद ही खारिज हो जाता है, तो आपने इस कंडीशन पर इस जड़ी से एक मेडिसिन तैयार हुई है। इस जड़ी का नाम है सबाइना प्लांट। ये एक पौधा है, इसी पौधे की एक शक्ल है जिसका हमने नाम रखा है थूजा। वो बड़े बड़े से पौधे होते हैं, लेकिन ये याद रखें ये सबाइना प्लांट है, ये छोटा होता है। ये बाज़ दफा बिल्कुल छोटा सा पौधा होगा, ये बड़ा पौधा नहीं होता। इस पौधे के जो ऊपर वाले पत्ते होते हैं, जो नए नए पत्ते होते हैं, उससे हमने एक मेडिसिन तैयार की है जिसका नाम है सबाइना। इसी पौधे के नाम से एक मेडिसिन है जिसका नाम है सबाइना। ये क्या करती है, ये उस फीमेल के हमल को बरकरार रखती है जिसका हमल हर दूसरे माह, तीसरे माह ज़ाया हो जाता है। याद रखें, ये जो जड़ी है ये आप ज्यादा मकदार में इस्तेमाल करते हैं तो आपको नुकसान है। इसी तरह ये जो मेडिसिन है जो इस जड़ी से तैयार हुई है, अगर आप इसको भी ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, आपका जो हमल है वो बरकरार नहीं होगा, बल्कि आपको नुकसान होगा। आपका जो हमल है वो ज़ाया हो सकता है या रुक सकता है, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी कुछ अलामत हैं वो आपने नोट करनी है। अलामत क्या होंगी? सबसे पहले ये जो सामने वाला हिस्सा है पेड़ू, नाभ के बिल्कुल नीचे, इसे हम कहते हैं पेड़ू। यहां पर दर्द आएगा, कहां से आएगा, ये बैक साइड है कमर, यहां से दर्द चलकर आएगा सीधा आगे पेड़ू में, और यहां से जाएगा बिल्कुल नीचे अलाते तनासल और एनस जो है उसके दरमियान में चला जाएगा, और आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको बारीपन जो है महसूस होता है। और इसी तरह आपको पेन जो है शुरू हो जाएगा। कैसा पेन होता है? जो पेन होता है दर्द-ए-ज़ा। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा करते वक्त जो है फीमेल को जो दर्द होता है, सेम वही दर्द होता है जब आपका दूसरा माह होगा या तीसरा माह होगा। अगर ये वाली आपको अलामत आ चुकी हैं, या बाज़ दफा आपका जो खून है वो दूसरे माह शुरू हो चुका है, ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है, तो आप क्या करेंगे, आपने देखना कि क्या आपका जो खून है वो सुर्ख है, क्या आपके खून में लोथड़े जो हैं वो खारिज हो रहे हैं। तो आपने ये अलामत नोट रखनी है, और इसी अलामत की बेस के ऊपर आपने सबाइना जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करना है। अब आपने इसके लिए कौन सी पोटेंसी जो है इस्तेमाल करनी है, याद रखें आपने इस मेडिसिन को कभी भी मदर टिंचर में इस्तेमाल नहीं करना, यानी क्यू में इस्तेमाल नहीं करना।
یہ آپ مدر ٹنکچر میں استعمال کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ دعوت دے رہی ہیں کہ آ جائیں مجھے جو ہے خالی کر جائیں، یعنی آپ جو ہے یہ کہیں گے اس میڈیسن کو کہ میرا جو حمل ہے اسے بالکل ضائع کر دیں۔ اس لیے آپ نے اگر اپنا حمل جو ہے برقرار رکھنا ہے، اسے محفوظ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے اس کی جو پوٹینسی ہے وہ کم از کم ہونی چاہیے 30 پوٹینسی، 30 طاقت ہونی چاہیے۔ اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ استعمال کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو حمل برقرار نہ ہوا ہو تو کوشش کریں کہ آپ اس میڈیسن کو لگاتار صبح دوپہر شام صرف 5 قطرے زبان پر ڈال کر وہ پی لیں۔ اگر آپ ڈائریکٹ جو ہے استعمال نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں، 5 قطرے آدھا کپ پانی میں ڈال کر وہ آپ پانی پی لیں۔ سمپل سا کام ہے یہ، آپ نے کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد جو ہے پانی پینا ہے۔ لیکن جب آپ کو حمل برقرار ہو جائے فیمیل کو تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسی میڈیسن کو 30 پوٹینسی میں لینا ہے اور صرف رات کو جو ہے رات سونے سے 10 منٹ پہلے پھر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ استعمال کا جو طریقہ کار ہے وہ سیم یہی ہے کہ آپ 5 قطرے یا 10 قطرے زبان پر ڈال کر پی لیں، یا پھر آدھا کپ نیم گرم پانی لے کر وہ جو پانی بن جائے گا آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ مزید دوستو اگر آپ کا کسی قسم کا اور سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا مردانہ یا زنانہ کوئی بھی پوشیدہ مسئلہ ہو تو آپ ہم سے ڈائریکٹ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں مردانہ اور زنانہ پوشیدہ امراض کا ماہر ہوں، اس لیے آپ جو ہے بلا جھجک آپ اپنے مسائل جو ہے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی بات ہوگی، جو بھی ہسٹری ہوگی وہ ہمارے پاس پرائیویٹ ہوگی، ہمارے پاس سیف ہوگی۔ آخر میں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو آپ جو ہے اسے لازمی لائک کریں۔ اگر یہ میڈیسن آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اگر یہ آپ کو چاہیے تو آپ قریبی ہوم اسٹور پہ جا کے سبائنہ کے نام پہ میڈیسن ہے، اسے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ لے کر 30 پوٹینسی میں آپ نے لینی ہے، اس سے زیادہ یا اس سے کم طاقت میں آپ نے اس میڈیسن کو استعمال نہیں کرنا۔ مزید اگر آپ کو یہ میڈیسن نہیں ملتی تو آپ جو ہے ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم جو ہے آپ کو یہ میڈیسن آپ کے گھر میں بھیج سکتے ہیں۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھے لگے تو اسے لازمی لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہمارے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ کو لازمی فالو کریں۔ السلام علیکم۔